टुडे अबाउट दिस माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी का तो ये जो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी है पार्ट 1 है। यहाँ हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमें टर्मोलॉजी से पता चल रहा है कि मिल्क क्या है। यहाँ पे उसकी बात नॉन पैथोजन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं टू सी हियर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मिल्क बायोलॉजी। एंड हाई क्वालिटी nutrition value, however, milk is extremely susceptible to the spoil by कहने का टोटल ये है कि चाहे हम दूध की बात करें या फिर दूध के किसी भी ये बहुत करें, ठीक। और ये फूड होता है जो मिल्क if you talking about curd, yogurt and creams as well products, मट्ठा लस्सी कुछ भी हो, ठीक। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट हुए तो वो क्या होते हैं, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी जो होती है बहुत होती है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि ये जो है बहुत ही जल्दी बहुत मैकेनिज्म से इफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब बहुत भी हो जाते हैं। इनकी डिस्क्वालिटी भी ये है। हम देखते हैं कि मिल्क माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्ले मेजर रोल इन डेयरी प्रोडक्ट इन द कंट्रोल ऑफ मिल्क क्वालिटी। जो मिल्क वो कब है तो उनका एक बहुत अलग सा एक अलग करते हैं कि जितनी भी चीजें मिल्क से खराब होने वाली हैं, जो उनकी मतलब जो क्वालिटी है मिल्क की, जो चीजें माइक्रो क्वालिटी को करेंगे उनको का काम करते हैं, ठीक। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो वो क्या काम करते हैं कि मिल्क से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या करें या तो उनकी जो चीजें मतलब जो इंडस्ट्री में वो स्टोर्ड है वहां पे उनकी चीजों को खराब करें, तो उनको कंट्रोल करने का इनका काम है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट भी देखे थे काफी इन अदर फील्ड्स वी हैव स्टडीड इट। हम बहुत सारे फील्ड में इसको स्टडी कर चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कहते हैं सिर्फ फिर क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग की फील्ड में देखा हमने, इंडस्ट्री में देखा हमने, एयर में देखा, में देखा, रिफाइन, तो काफी सारे फील्ड में हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेनिफिशियल रोल होता है। वॉइस रुको, तो इनका क्या होता है कि बहुत ही बेनिफिशियल बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक। किसमें होता है को मैन्युफैक्चर करने में। और अगर उसमें यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कई बार इस पे स्टडी की थी कि अगर कोई मिल्क का प्रोडक्ट है उसको हम जब यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रो कोक के हम जब मिलाते थे तो उनकी जो मिल्क की फ्लेवर होता था, जैसे कि एक अलग तरह का हमको कर्ड चाहिए होता था, अलग तरह की चीज चाहिए होती थी, तो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर लेते थे, ठीक। फिर रखते हैं कुछ चीजों में जैसे डेयरी प्रोडक्ट में, जैसे हम लैक्टोबैसिलस की बात करें तो उसमें भी हम यूज कर लेते थे। तो इन सब को यूज करके हम क्या करते थे, एक अलग फ्लेवर में चीज या फिर योगर्ट्स हम प्रोड्यूस करते थे, ठीक। साथ ही साथ क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि वो बटर मिल्क इंक्लूड किए, योगर्ट्स यूज किए, चीज यूज किए, श्योर क्रीम यूज किए, कर्ड यूज किए, एक्सेट्रा चीजें, ठीक है। ये सब इन सब चीजों से बहुत फैमिलियर है ऑलरेडी। नाउ हम क्या देखेंगे, फाइनली मिल्क में बी द मेजर एजेंट इन द ट्रांसफर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मिल्क जो होता है एक बहुत ही मेजर मतलब बहुत ही बड़ा एक एजेंट है
किस चीज में एजेंट है? तो किसी भी डिसीज को ट्रांसफर करने में, ठीक है। वो मिल्क जो, ये मिल्क जो है बहुत बड़ा एजेंट है, ठीक। फ्रॉम काउज टू ह्यूमन बीइंग, गाय से इंसानों में पहुंचने में, एंड ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर फोर्स टू सच पैथोजेंस। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि डिसीज ना फैले, जब जितने भी होते हैं दूध देने वाले एनिमल्स, ठीक, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वहां उनसे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर ना हो, उसके लिए क्या होता है कि काफी सारे पैथोजन को मतलब कंट्रोल करने का प्रोसेस वहीं शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल हम डेयरी बात करें, तो जब हम दूध बाहर से लाते हैं तो उसको पहले पैस्चुरेशन का काम करते हैं। हम पैस्चुरेशन का काम क्यों करते हैं उसके साथ? पैस्चुरेशन क्या है? तो पैस्चुरेशन टर्मिनोलॉजी वो होती है जब हम दूध उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? हम इसलिए दूध उबालते हैं कि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हों वो क्या हो जाए, किल ऑफ हो जाए, ठीक है। इसलिए दूध उबाला जाता है, जिससे कि जो डिसीज है वो ना क्रिएट हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे इन मॉडर्न डेयरी, इन मॉडर्न डेयरी ऑपरेशन काउज आर मिल्क्ड बाय मशीन। अब क्या हो गया, पहले के समय में क्या होता था कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा डेयरी, मतलब एक कहते हैं ना एक एरिया जहाँ पे खूब सारी क्या कहते हैं, कोई भी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ गोट, काऊ की बात करें हम, फिर बफेलो की बात करें, तो इनका क्या होता था, एक अलग से जब इनको रखा जाता था, जिनकी नंबर्स ऑफ इनकी काउंटिंग जैसे समझो 100 हो गया, 200 हो गया, तो पहले के टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं था, मशीन मशीन नहीं था। तो क्या करते थे कि खूब सारे लेबर्स रखते थे, ठीक। बाय हैंड वो क्या करते थे कि वो दूध लगाते थे, मतलब दूध निकालते थे। तो जब वो दूध निकालते थे अपने हाथों से, तो क्या पता कि उनके हाथों में कितने जर्म्स हो, कितने बैक्टीरियाज हो, या फिर काउज में ही कितने हो। अब पानी से तो नॉर्मल जाएगा नहीं ऐसे, ठीक। तो क्या होता था कि पहले इस तरह से होता था, तो डिसीज के जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मशीन्स आ चुकी हैं। अब मशीन्स के जरिए निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्या है, ठीक, ये समझो ये जो गाय होती है, मतलब जो थन होता है उसका वो है। अब यहाँ पे मशीन क्या होते हैं, तो इस तरह से कुछ इस तरह से मशीन होते हैं। ये मशीन यहाँ पे इन पे लगा दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि वो खुद ही दूध जो है वो बाहर निकलता है। मशीन बस ऑन कर दिया जाता है और दूध जो है बाहर निकलता है। ह्यूमन को वहां पे खड़े होकर दूध मतलब दूध निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे कोई ह्यूमन का रोल नहीं होता है। इससे क्यों ऐसा कर दिया गया? ऐसा इसलिए कर दिया गया, इससे क्या हुआ कि सेफ्टी की जो चांसेस है वो ज्यादा हो गई, ठीक। डिसीजेस की चांसेस कम हो गई और सेफ्टी की चांसेस ज्यादा हो गई। फाइन। और चीज क्या है, by machine, and the milk is conveyed to holding tanks where it is immediately cooled and stored until it can be transported by the dairy plant। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ऐसे में क्या कर देते कि अब वो खुद ही क्या करते हैं, मिल्क जो है अलग से निकल के टैंक में चला जाएगा, मतलब एक टैंक में रखा जाएगा और वो कोल्ड जाएगा, मतलब अपने आप उसको फिर कोल्ड कर, मतलब वो जो मशीन है उसको कोल्ड कर देगी और उसको स्टोर कर देगी। ये ट्रांसफर करेगी तब जब मतलब जब ट्रांसपोर्ट का काम आएगा तो उसको पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक। तब ये काम होने लगा। एट द प्लांट द मिल्क इज केप्ट इन द पैस्चुरेशन बॉटल्स एंड हेल्थ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिल्क को क्या कहते हैं, पहले पैस्चुरेशन प्रोसेस में, अब पहले दूध को जो है वो उबाल लेंगे। उबालने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमूल दूध की जो बॉटल्स आती हैं ऐसे, तो उस बॉटल में वो क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, जो मतलब दुकान होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, वहां ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के बाद क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मैम इस मशीन की साइड इफेक्ट क्या होता है क्या? देखो मशीन का साइड ऐसा नहीं है कोई भी चीज कि जिसका साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर मशीन का साइड इफेक्ट तब होगा क्योंकि अगर कोई मशीन भी है तो उसको भी अगर आप साफ नहीं करेंगे, जैसे कि क्या हुआ, उस मशीन ने दूध निकाला, दूध निकालने के बाद आपने मशीन को फिर ऐसे एकदम ओपन में रख दिया और ओपन में रखने के बाद उसको फिर साफ मतलब धूला उला नहीं, साफ अपने किया, तो क्या होगा कि जो दूध है उस मशीन में लगा हुआ है वही लगा रहेगा। तो इससे मशीन में खुद ही माइक्रोब से क्या है
क्रिएट हो जाएंगे। इसीलिए अगर मशीन को भी हम यूज करते हैं तो मशीन की भी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। और रही साइड इफेक्ट की बात, तो साइड इफेक्ट बेसिकली इकोनॉमिकल टर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले के लोग जब आते थे, मतलब लेबर्स ज्यादा थे डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी में जो प्रोडक्ट मतलब दूध निकालना होता है तो लेबर ज्यादा थे, तो क्या होता था कि इतनी मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता था, तो खुद ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जैसे कि 100 है, ठीक है, 100 काउ बफेलोज हैं, तो वहां पे कम से कम 50 या फिर 40 या फिर 30, इससे कम तो इंसान नहीं रहने वाले हैं ना। तो इससे क्या होता था कि जो इकोनॉमिकल बैलेंस है वो, मतलब इस सबको रोजगार भी मिल जाता था और लोगों को काम मिल जाता था। मशीन आने से क्या हुआ कि लेबर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक, मशीन खुद ही सब काम कर देगा। बेसिकली जहां हम 30-40 लोग रखते थे, वहां पे हमारे 10 लोग में भी, 5 लोग में भी काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट इस बेस पे ज्यादा पड़ता है। और रही बात साफ सफाई की, तो अनहाइजीन अगर कहीं भी होगा तो डिसीज तो अपने आप ट्रांसफर होगा ही होगा, ठीक है। नाउ फिर some dairy plants also process milk for use in making various products such as cheese, dairy milk और butters। अब कुछ जो डेयरी प्लांट्स हैं, अब डेयरी प्लांट कैसे प्लांट हो गए, डेयरी प्लांट हम बात कर रहे हैं जो एनिमल से, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो प्रोसेस करते हैं जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनको कन्वर्ट करने में। अब आपको भी अच्छे से सब पता ही है कि अगर क्या कहते हैं चीज बन रही है, अब वी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री में, तो क्या हो रहा है, चीज बन रही है या फिर ड्राई मिल्क हो रहा है या फिर बटर, कुछ कुछ भी बन रहा है, मक्खन कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे उस जगह क्या है, उस जगह क्या हुआ कि ये कहते हैं काफी सारी जो मशीन है वो खुद ही उनको क्लीन अप करके वो खुद ही बनाती हैं प्योर फॉर्म में। और जितनी वैरायटीज के एंजाइम होते हैं वहां पे बस आपको एक लिटिल अमाउंट में डालना होता है, वो पूरा मिक्सअप करके वो प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक। तो इससे बेसिकली हुआ क्या कि जो प्रोसेस है वो काफी आसान हो गया और आसान के साथ साथ फास्ट होने लगा। सच डेयरी प्लांट डिफाइंड एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे, हर एक लेवल पे, ऑन द नंबर ऑफ वे फ्रॉम काउ टू कंज्यूमर, द मिल्क मस्ट बी केयरफुली हैंडल्ड एंड चेक द श्योर दैट इट्स माइक्रोबल क्वालिटी इज मेंटेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक कस्टमर से हमने लिया इंडस्ट्री से, जहां से हमको दूध मिल रहा है, अब उस दूध का इंडस्ट्री है हमको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वहां तक हम देखते हैं, हम एक चीज चेक करते हैं कि जो माइक्रोब इतना हम क्वालिटी में डालते हैं, इतनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस हम कर देते हैं माइक्रोब्स की, कि पहुंचने तक उसका जो मेंटेनेंस लेवल है, माइक्रोब मेंटेनेंस लेवल में मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल कभी आप दूध का पैकेट उठाइए, ठीक है, कोई भी आपने अमूल दूध दिया उसका पैकेट उठाया, तो पैकेट उठाने के बाद देखिए वहां पे मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट लिखा होता है, ठीक। एक्सपायर डेट के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख कितनी है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि आज की तारीख जो है, समझो 3 जुलाई हो गई, ठीक। अगर 3 जुलाई आज की तारीख है और एक्सपायर डेट उसमें लिखा हुआ 3 जुलाई, आप लेके आए दूध और आज ही आपने नहीं उबाला, उसको आपने कल उबाला, तो क्या होता है बेसिकली कि जो उसके माइक्रोब्स जो अंदर उसमें डाले गए हैं वो डेथ हो जाते हैं। डेथ होने की वजह से फिर क्या होगा कि जो आप दूध उबालोगे जब, तो दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जब तक माइक्रोब उसका मेंटेनिंग लेवल कर रखा गया था, माइक्रोब्स का उसको मेंटेन कर रहा था, कंडीशन उसकी ओके कर रहा था, वो ओके कंडीशन अब नहीं रह गई, ठीक है। इसलिए क्या होता है, दूध फट जाता है। इसलिए हमेशा जब भी दूध का पैकेट इंसान लेता है, फिर बॉटल कुछ भी लेता है, तो उसका एक्सपायर डेट देख के लेता है, ठीक है। फिर माइक्रोब्स Microbes in the milk can be classified into two groups। अब हम जो माइक्रोब्स हैं मिल्क में, वो दो ग्रुप में डिवाइड है। अब वो कौन से ग्रुप है, पहला है पैथोजेनिक और दूसरा है नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक क्या होता है, इस वर्ड से तो हम लोग बहुत फैमिलियर है। पैथोजेनिक मतलब होता है वो कोई भी ऐसा पैथोजन या फिर कोई भी ऐसा आउटसाइडर एजेंट जो किसी भी तरह के डिसीज को फॉर्म करे या फिर किसी भी तरह जो हमारे प्रोडक्ट है उनको डिस्ट्रॉय करे, वो हो गया पैथोजेनिक, जो हमारे लिए हार्मफुल है। नॉन पैथोजेनिक क्या होते हैं कि जो क्या कहते हैं डिसीज को ना फॉर्म करे, ना किसी तरह के हार्मफुल क्रिएट करें, उनको हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। तो बेसिकली जो मिल्क का माइक्रोब्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, दो ग्रुप उनका अलग अलग है। पहला ग्रुप है उनका पैथोजेनिक, दूसरा उनका ग्रुप है नॉन पैथोजेनिक, ठीक। अगर हम बात करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे क्या वो डिजर्व करते हैं, यहाँ पे बेसिकली वो देखते हैं
ये कहाँ से आते हैं? तो या तो किसी एनिमल से आएंगे, या तो किसी पर्सन जो क्या कहते हैं एनिमल को होल्ड कर रहा है, मतलब गाय को, पशु उशु को जो मतलब चालन कर रहा है उनका, उनसे आएगा। ठीक है, और मतलब गाय, उस गाय के दूध से आएगा। अब ये आएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई आया इंसान, ठीक, बाहर से आया, उसने क्या कहते हैं पहले अपना हाथ, मतलब नॉर्मली उसका हाथ समझो लगता है, उसने हाथ मिट्टी पे रखा था, ठीक, मिट्टी पे रखा था और काफी गंदा था मिट्टी। अब उसको दूध लगाना है। हम जाए, मतलब हम गए हैं, आप एक थोड़ा सा इमेजिन करके जब चीजें पढ़ोगे ना, तो वो क्या होता है, आपको इंटरेस्ट जगाता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब गए हैं कहीं दूध लेने, ठीक, हम लोग दूध लेने कहीं गए हैं। अब जो हमारे दूध वाले भैया जी हैं, वो पहले तो नीचे हाथ रखे थे जहाँ पे मिट्टी उट्टी थी, वो क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, ठीक, मतलब जहाँ पे वो उनकी गाय भैंसे थी उनको सफाई कर रहे थे। तो भैया ने फिर क्या किया कि वो हाथ मतलब धुले, वो भी कैसे, नॉर्मल पानी से हाथ धुल लिए, और हाथ धुलने के बाद उन्होंने क्या किया, दूध दुआ, और दूध देके निकालने के बाद फिर हमको वो दे दिए। और फिर उस दूध में समझो उनका हाथ भी उन्होंने गलती से मतलब डाल दिया। तो वो क्या होगा कि भैया हमको दूध तो दे रहे हैं, दूध के साथ साथ पैथोजन भी दे रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि वो चीज ट्रांसफर हो रहा है। अब एक और हम बात कर लें कि चलो ठीक है, इस बार भैया की गलती नहीं है, इस बार कहते हैं एनिमल को किसी तरह की मिमेसी डिसीज हो गई है। अब हमको बताया था कि जो मिमेसी डिसीज होती है ये गाय के थन में होती है। अब वो डिसीज हो गई है, उनका इलाज किया नहीं गया गाय माता का, तो फिर क्या होगा कि वहां से भी हमको वो, अब वो कहते हैं एक पैथोजन हमको वहां पे दिया जा रहा है गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं ये पैथोजन होते हैं, कहाँ से ये आते हैं, या तो जो एनिमल को होल्ड कर रहा है वो पर्सन हमको देगा, या तो उस एनिमल के जरिए मिल्क थ्रू हमको मिल जाएगा, ठीक। नाउ अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स दैट गिव्स डिसीज ऑफ कैटल आल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन। बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि कैटल्स के जरिए ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि अब वो कुछ चीजें हैं जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम। अब माइक्रोबैक्टीरियम क्या कॉज करता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो टीबी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी कॉज कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब बेसिकली हम आपको एक और बात बता दें, कुछ लोग इतने महान होते हैं, महान में हम भी, ऐसा नहीं है, जब भी आप दूध पीजिए, ठीक है, जब दूध लोग पीते हैं तो कुछ लोग दूध को इतना ठंडा करके पीते हैं, इतना ठंडा करके पीते हैं कि समझो दूध नहीं ठंडा पानी पी रहे हैं। तो ज्यादा लगातार एकदम ठंडा पानी से दूध पीने से क्या होता है कि जो आपकी एंजाइम, मतलब जो आपके अंदर का इम्यून है वो वीक होता है, और इससे काफी सारे मतलब ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज है ना, इसके क्रिएट होने के चांस जो आते हैं। इसलिए कभी पानी ऐसा दूध नहीं पीना चाहिए। दूध अगर आपको पीना है, या तो आप उसको कुनकुना स्टेज पे पीजिए। कुनकुना स्टेज मतलब जब दूध क्या कहते हैं थोड़ा गर्म हो और थोड़ा सा ठंडा हो, उस स्टेज पे पीजिए, या फिर जब आप दूध थोड़ा सा मतलब गर्म ही हो उसी पे पीजिए। अब एकदम ऐसा मत पीजिए कि जैसे लगे फ्रिज से निकाल के दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियम को इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज कम एंड इफेक्ट अस। हाँ शालिनी स्पीक नाउ। Barracuda approach causing abnormal absorption in cows, undulate fevers in human milk, ठीक है। अब जैसे कि बेरिकुंडला है, ये क्या काम करता है कि गाय में भी बीमारी क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ क्या कहते हैं ह्यूमंस बीन में भी फीवर का क्रिएट करता है प्रॉब्लम। मिल्क ठंडे होकर पीते हैं क्यों? अपनी अपनी पसंद होती है। अब पसंद देखो, किसी की चॉइस पे आप क्या कह सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मिल्क आप खड़े होके पीजिए और पानी बैठ के पीजिए। बेसिकली कहा क्या जाता है कि पानी जो होता है उसको बैठ के क्यों पीजिए। इससे क्या होता है कि जो पानी है आपके जितने भी मतलब ट्रैक्स हैं, ट्रैक कैसा ट्रैक है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, माउथ से आपका इसोफेगस गया, इसोफेगस से आपका डाइजेस्ट मतलब लिवर गया, लिवर से आपका फिर क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे जा रहा है, ठीक। लेकिन वहां पे इस समय क्या होता है, जब आपके मतलब किडनी भी आ रही है बीच में, ठीक है, किडनी भी आ रही है, इंटेस्टाइन के पहले किडनी आ जाएगी, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर आप नॉर्मली खड़े होकर लगातार पानी पीते हैं तो इसलिए कहा जाता है पानी बैठ के पीजिए, क्योंकि
वो जो किडनी है वो अगर जैसे पानी में थोड़ा बहुत समझो हल्का फुल्का मिट्टी विट्टी है, हल्का फुल्का बाइसिकली मान लो, तो आपके पानी जो है क्या कहते हैं, अगर आप खड़े होकर पी रहे हो तो जो स्टोन की प्रॉब्लम है उसके चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिट्टी विट्टी नहीं है तभी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरे अच्छे से प्रोसेस से नहीं जाता। अब भाई जब आप बैठ के पीते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है वो खड़ा है, बच्चा तो बहुत गंदा हो गया, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा ये खड़ा है, ठीक। अभी इसने जब पानी पिया तो पानी पीने में डी डायरेक्ट से नहीं होता, किसी के ऊपर पानी से डाल उसमें से नीचे चला जाएगा, तो ये तुरंत इसके पेट में चला गया। अब वही बैठ के पिया तो आराम से प्रोसेस जाएगा, वहां तक रुकेगा, फिर इंटेस्टाइन के लेवल को क्रॉस करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मतलब जो पत्थर है तो स्टोन के चांसेस कम हो जाते हैं बैठ के पानी पीने से, और खड़े होकर पानी पीने से स्टोन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पानी बैठकर पियो। बेसिकली जहाँ पे जो दूध की बात चल रही है कि दूध खड़ा होकर पियो, तो मैं इसको नहीं मानती कि दूध खड़ा होकर पीना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं कोई फायदा होता है। कोई भी भोजन करो या फिर कोई भी चीज लो तो बेसिकली आपको बैठ के लेना होता है। उससे क्या होता है कि बॉडी में थोड़ा सा उसका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है ओके रहता है। ठीक है, स्टोन फॉर्मिंग कैसे होता है? स्टोन फॉर्मिंग फॉर एग्जांपल जैसे कि काफी लोग जो होते हैं वो जैसे बहुत पानी नहीं पीते हैं, तो जो पानी का लेवल है वो अपनी बॉडी में बहुत कम रखते हैं। या फिर क्या होता है कि जब वो किसी चीज को लेते हैं, अब क्या लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ मतलब पानी वानी ले लिया और उनको जो पानी है वो साफ नहीं है, तो वहां से भी आपका स्टोन लेवल मेंटेन होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो चौक वॉक खाते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब देखो, अब आपको और सा लग रहा होगा कि यार चौक कौन खाता है, खाते हैं, टेस्ट है अपना अपना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना आपको चौक, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है लोग कुछ ना कुछ लोग चौक खाते हैं। तो चौक से भी क्या होता है कि पथरी होने के चांसेस, स्टोन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर खड़े होके पानी पीने से क्या होता है कि अगर आप लगातार आप इस रूटीन में चल रहे हैं तो इससे भी आपके चांसेस ओके लेवल में होने लगते हैं। साथ ही साथ फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो होता है ना वो मिट्टी विट्टी होती है, सीए की कमी से चा चाबाते हैं, नहीं कैल्शियम की कमी से थोड़ी चबाते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक, फिर और कैसे होता है, और हाँ जो दियली नहीं होती है, जिसको मतलब जो मिट्टी का होता है, मिट्टी का पोट्री, दियली बेसिकली सब जानते होंगे इस टर्मिनोलॉजी को। तो उसको कुछ लोग खाते हैं, उसको गीली मतलब गीला करके उसको मतलब भिगो वो के स्मेल बहुत अच्छी आती है, मुझे भी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत पसंद है, पर मैं खाती नहीं हूँ। तो कुछ लोग उसको भी खाते हैं, तो कुछ महानताएं होती हैं जो कहते हैं स्टोन कॉज करते हैं। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि वाटर में पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखिए, वरना बीमारियां आप बुला रहे हैं अपने आप। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर डिराइव फ्रॉम मिल्क हैंडलर इंक्लूड द कॉजेज एजेंट टाइफाइड। ओके फाइन, यहाँ पे बेसिकली क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात ये चल रही है, अब ये बताओ, ठीक है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है चौक, तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम लेने के लिए आप चौक खाना शुरू कर देंगे। इसका ये मैटर नहीं करता है डियर कि आप C2O4 ले रहे हैं, ये चौक का फॉर्मूला है, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सॉरी ये स्टोन का फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो हम इसको खाएंगे तो ये कॉज कैसे हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आप उसको खाते हो, चौक देखो क्वांटिटी और क्वालिटी उसको देखा करो। क्वांटिटी कैसे आप देखोगे कि कितनी मात्रा में आप ले रहे हो, और क्वालिटी देखो किस तरह का चौक ले रहे हो। तो बेसिकली अगर आप मैं यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे मैं क्या कहते हैं किसी को रिग्रेट नहीं कराना चाहती। ठीक है, मैं जो फैक्ट है उसको बता रही हूँ, बुरा मत मानना। बेसिकली अगर क्या कहते हैं हाँ, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ तो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में चौक की जो क्वालिटी देखोगे ना, तो ऐसी आती है ना कि जैसे मतलब छू नहीं, पूरा एकदम चूना पत्थर होता है, वो खत्म हो गया। और बेसिकली जो आप अच्छी क्वालिटी का चौक लेते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है,
तो डिपेंड करता है आप कौन सी तरह का चॉक कंज्यूम कर रहे हैं। पहली चीज, बेसिकली अगर क्या कहते हैं लोग चॉक खाते हैं तो उनको कलरफुल चॉक नहीं लेना चाहिए, उसमें केमिकल्स मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि कलरफुल बनाने के लिए केमिकल आप लेंगे, व्हाइट चॉक में केमिकल कम यूज होता है। ठीक, तो ये सब मैटर करता है। यहाँ फॉर्मूला इतना मत जाओ, यहाँ मैटर पे जाओ कि कौन सा मैटर कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैम क्या चल रही थी? हाँ, ऐसा भी होता है कि मिट्टी अर्थात कैल्शियम खाने से भी नहीं होता है ऐसा? एक हमारी दादी माँ थी, उनको तो बहुत होता था, महीने में 2-4 बार हो जाता था। क्या हो जाता था? यही स्टोन। तो स्टोन देखो बेसिकली क्या ये भी होता है ना, जरूरी नहीं है ये कहते हैं आप ये सब खाइए तभी। मैंने क्या कहा, पानी की कमी से भी बहुत ज्यादा होता है। और एक और चीज है, एज फैक्टर जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आज के टाइम में जैसे कि हम लोग अभी एज क्या है, हम लोग अंडर 30 हैं। ठीक, सबके सब अंडर 30 है, ऐसा कोई नहीं तो 30+ यहाँ पे बैठा हुआ है इस समय। तो हम लोग अंडर 30 हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो किसी भी अगर कंडीशन को एब्जॉर्ब करने के लायक है। अब वही हमारे जो जैसे कि हमारे मम्मी पापा हो गए, ठीक, वो फिर अंडर 50 है, तो अंडर 50 या फिर 55 अंडर है, इससे ज्यादा किसी के अंडर नहीं होने वाले हैं, या फिर 60 ले लो चलो ज्यादा से ज्यादा। तो उनकी बॉडी हमारी बॉडी में अंतर अपने आप हो गया, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब दादी की अगर आप एज की बात कर रहे हैं तो अंडर 80 जाएंगी। ठीक, 80 नहीं तो 90 चली जाएंगी, अंडर 90। तो वो क्या हुआ कि उनका जैसे देखो जैसे जैसे कहते हैं एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी का जो फंक्शन है, ऑर्गन जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो काफी इसमें भी जाते चीजें डिफॉल्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये क्लास हो रही है तो फिर इसमें हम अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो वेयर वी आर, हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिल्क वो कौन कौन सी चीजें हैंडल करती है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीजें से वो कॉज करती है डिसीज। अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर की, तो टाइफाइड फीवर आपको होता है। फिर कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनसे प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस्ट्रो होता है। तो गैस्ट्रो क्या होता है, बेसिकली पेट की आवाज चल रही है। फिर क्यू फीवर हो गया। फिर इसी तरह के काफी सारे डिसीज हैं जो कि कॉज होते हैं। और हम बात करें, इवन इफ द मिल्क इज प्रोड्यूस अंडर द नॉट टू केयरफुल, हाँ ठीक, अगर क्या कहते हैं दूध का उत्पादन हो रहा है और बहुत सावधानी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है जो उनको आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए अपना घर बनाइए, तो वो बैक्टीरिया जो है वो काफी बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत डेंजर अमाउंट में क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। ठीक है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे और डिसीज कॉज होती है। ठीक, अब हम नॉन पैथोजेनिक ऑर्गन की यहाँ बात करें तो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गन क्या, तो सॉरी ऑर्गेनिज्म क्या है। तो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है मेनली क्या होते हैं कि वो हमारे एनवायरमेंट में भी यूजली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जैसे कि माइक्रोब्स की हम बात कर लें तो हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा भी है, काफी फायदा है। तो वो हमारे इन्वायरमेंट में बेसिकली जो है नॉन पैथोजेनिक, मतलब जो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, वो भी प्रेजेंट है। अब इस पर स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, यहाँ पे जिम्मेदारी ये होती है कि उसको हम अंडर डिजायरेबल इफेक्ट कि किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। अब यूज हम कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हम यूज कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्डिंग के काम में यूज कर रहे हैं, मिल्क के जितने भी फ्लेवर हैं उनमें हम यूज कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं अगर मिल्क का कुछ हमें और प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आइसक्रीम भी आप खाते हैं तो दूध ही से तो है ना आइसक्रीम, तो उन सबको यूज कर रहे हैं, मतलब उसको पैस्चुरेशन कर रहे हैं, मतलब उसको उबाल उबाल के यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि फायदा कर रहे हैं। अब फ्लेवर डालने की, जैसे पेट्रोकोकस डाल दिया हमने, लैक्टोबैसिलस हमने डाल दिया, ठीक है, LAC डाल दिया हमने, तो ये सब क्या है, कुछ हमें कहते हैं अलग तरीके से कुछ फ्लेवर दे रहा है। ठीक, फिर the organism entering the milk after its leaves the cow are derived from the eukaryotic। अब यहाँ पे ये बात क्या चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि ठीक है चलो अभी तक तो हम समझ रहे हैं कि हमें डायरेक्ट एनिमल से मिल रहा है। अगर हम बात करें अपने यूटेंसिल्स की, यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों की बात करें, अगर उनको साफ सफाई से नहीं रखते, उनके जितने भी इक्विपमेंट है, मतलब इक्विपमेंट मतलब वो चीजें जिनमें हम दूध रखते हैं जिससे हम या फिर दूध निकालते हैं, अगर उनमें भी अनहाइजीन तरीके से हम रह रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं, हम अपने सराउंड को अनहाइजीन रखे हैं
जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें पैथोजेंस मिल जाएंगे, गिफ्ट के रूप में हमको मिल जाएंगे, और ना चाहते हुए भी हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक, फिर द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्पेक्ट्रोकोकी, लैक्टिक बेसिक सी, लैक्टिक बेसिक एसिडोफिलिस, ये सब क्या है? तो ये सब जो है एसिडोफिलिस, क्योंकि हमने देखा था, हमने जब पढ़ा था लैक्टिक बेसिक एसिडोफिलिस, हमने इसके क्या कहते हैं 6-7 पॉइंट देखे थे, वो भी किसमें, प्रॉफिट में। ठीक है, बेनिफिशियल प्रॉफिट देखा था कि जैसे कि जो ये क्या करता है बेसिकली, आपके इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को मेंटेन रखता है, उसके लेवल को मेंटेन करता है। फिर जो वेजाइना होता है उसकी एक कहते हैं उसमें इंजाइम्स कॉज ना हो, उसके लेवल को मेंटेन रखता है, उसके टेम्परेचर को ठीक रखता है। फिर क्या कहते हैं साथ ही साथ ये क्या काम करता है कि जो आपके मिल्क प्रोडक्ट है उसके लेवल को मेंटेन रखता है। तो हमने से काफी सारे यूजफुल एक्सपर्ट देखे थे। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो आप याद कीजिए, आपको याद आएगा कि एक इस तरह से चार्ट बना था, हमने लिखा था, फिर ऐसे ऐसे पॉइंट करके उसको हमने इलेबरेट किया था। ठीक, तो काफी चीजें हैं कि इनके काफी अच्छी भी चीजें हैं, यूजफुल भी हैं, बस डिपेंड ये करता है कि हम अपनी तरफ से भी हाइजीनिस मेंटेन रखें। नाउ स्पोर फॉर्मर, अब कुछ जो होते हैं स्पोर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात में बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम की, तो क्लॉस्ट्रिडियम हमें पता है कि कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर हम बात करें बैसिलस, तो बैसिलस हम देखें इस तरह से होता है। ठीक, फैजला उसमें निकले होते हैं। ठीक, ये स्पोर फॉर्म करते हैं। ये जब हम स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे थे, इन सब के बारे में खुद ही एक एक टर्मिनोलॉजिस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने इसे पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मर होते हैं, ये एर मतलब ये क्या होते हैं कि एरोबिक होते हैं, इनको एयर की जरूरत होती है, हमने सब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सुडोमोनास की। यहाँ पे सुडोमोनास स्पीसीमेंट की भी बात चल रही है, क्योंकि हमने इसमें भी पढ़ा था, तो इसमें भी इनका यूज होता है। ये सब क्या है, हमने यूजफुल प्रोडक्ट पढ़ा, मतलब नॉन पैथोजेनिक, वो जो हमें डिसीज नहीं कॉज करते हैं। साथ ही साथ हम और क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अनदर बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस एलिगेटिस इज वन ऑफ द कॉजर ऑर्गेनिज्म मैस्टिक डिसीज। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि गाय में भी डिसीज होती है, जैसे कि गाय का थन हो गया, उसको डिसीज वहां पे हो गया, तो मैस्टिक डिसीज की हम बात हमने वहां पे की थी। तो मैस्टिक जो डिसीज होता है वो क्या होता है, बेसिकली काऊ होता है ना, काऊ की जो जिससे की थन है, अभी गाय माता का जो थन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी सारी डिसीज हो जाती है उनको। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी डिसीज होती है, तो इस डिसीज के जरिए भी जो है बैक्टीरिया है वो मिल्क में क्या करते हैं चला जाता है, और फिर क्या होता है कि वो काउ को इन्फेक्शन तो कर रहा है, साथ ही साथ जो हम लोग को मिल रहा है वहां से पैथोजन, वो हम लोग को भी इम्पैक्टेड करेगा। ठीक, अगर इसको अनट्रीट मतलब इसको ट्रीट नहीं किया गया, अनट्रीट कंडीशन में रखा गया, तो यहाँ से भी डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हर एक्सपर्ट देख के, हर चीज देख के बायो सेफ्टी के जरिए इसको किया जाता है।